दोस्तों, झनक के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध छुप कर सारी बातें सुनता है। तभी अर्शी पूछती है कि तुमने तो कल कहा था कि अनिरुद्ध तुमसे प्यार करता है और तुम अनिरुद्ध से। तो बोलती है कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि एक दूसरे को पाना। प्यार इतनी सच्ची चीज़ है कि उसे अगर बिना पाए भी निभाया जा सकता है। तभी अनिरुद्ध कमरे में आता है तो अर्शी पूछती है, क्या तुम जिम से आ रहे हो? तो अनिरुद्ध कहता है, हाँ, मैं जिम से ही आ रहा हूँ। तो अर्शी झनक से कहती है कि एक काम कर, तुम मेरे लिए सूप लेके आ जाओ और अनिरुद्ध के लिए स्प्राउट्स जल्दी से लेके आ जाओ। वो जिम से आने के बाद में स्प्राउट्स खाता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, झिमली का बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी अपना शेयर लेकर, अपना हिस्सा लेकर मेरे पास में आ जाओ तो हम शादी कर लेंगे। तुम उस बस्ती में रहती हो, मैं अपने माँ बाप को उस बस्ती में नहीं ले जा सकता। अगर मेरे माँ बाप वहाँ पे आए तो तुम सोचो तुम उन्हें कहाँ बिठाओगी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोलता है कि अर्शी, तुम्हें ये सब काम झनक से कराने की क्या ज़रूरत है? ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो अर्शी बोलती है, देखो, तुम्हें पता है कि काका के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए हम मेड नहीं रख सकते। अगर वो इस घर में रहती है और मेरी थोड़ी सी सेवा कर ले रही है तो उसमें क्या चला जाएगा उसका। वहीं दूसरी तरफ झिमली का बॉयफ्रेंड उसको बार बार उकसाने की कोशिश करता है कि हाँ, तुम जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ, तुम कुछ भी करो लेकिन पैसे लेकर आ जाओ। वहीं अर्शी खुश होती है कि अच्छा हुआ, अब मैं झनक को अपने इशारों पर नचा सकती हूँ और अनिरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। वहीं झिमली का बॉयफ्रेंड उसे खुश करने के लिए बोलता है, चलो अब बहुत हो गया, अब हम चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं, मैं तुम्हें अपने साथ में घुमाने लेकर जाऊंगा। तो झिमली बोलती है, लेकिन हम कब तक वापस आएंगे? तो वो बोलता है, पूरा दिन तो चला जाएगा, मैं रात को तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ अनिरुद्ध झनक से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, इसलिए मेरे साथ में ये सब कर रही हो, तुम जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ। दूसरी तरफ झिमली अपना शेयर मांगने के लिए घर पर आती है और वो अपने माँ से बोलती है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना हिस्सा दे दीजिए, अब मैं और नहीं रुक सकती। वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि आप मुझे मेरा हिस्सा देना ही नहीं चाहते, लगता है आप अपना मेरा सारा हिस्सा अपनी बीवी पर खर्चा कर देना चाहते हो। तभी अप्पू बोलती है, क्यों झिमली, तुम ऐसा बात क्यों कर रही, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो झिमली उसे ज़ोर से धक्का देती है और वो चली जाती है लालून के पास। लालून कहता है, झिमली, क्या तू पागल हो गई है? तुझे पैसों की लालच में ये नहीं दिखाई देता कि तू किसके साथ में क्या व्यवहार कर रही है? तुझे पहले से कि इतनी लालच हो गई है, अगर तुझे पैसा चाहिए ही तो उस पैसे के लायक बन। उसकी माँ बोलती है कि तू हमेशा क्या पैसा पैसा करती रहती है, अगर तुझे पैसे नहीं मिले तो क्या वो लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा? तो झिमली कहती है कि हाँ, मैं इस बस्ती में उस लड़के के परिवार को नहीं लेके आ सकती। अगर उन लोग यहाँ पर आए तो मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी? ये बस्ती इतनी छोटी है, यह घर इतना छोटा है, एक कमरे का, वो लोग इस कमरे को देखेंगे तो वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। वहीं अनिरुद्ध झनक से कहता है कि तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? तुम जानती हो मुझे ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। तो झनक कहती है, क्यों, मैं इस घर की नौकरानी ही तो हूँ। तुम्हारी वाइफ मुझ पर हुक्म चलाती है, आप भी मुझ पर हुक्म चलाइए। मैं किसी के घर में इस तरह मुफ्त से तो रह नहीं सकती। अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे काम भी तो करना ही पड़ेगा। तभी काजोल घर में आती है और वो बोलती है, झिमली, तो ये सब बातें क्यों कर रही है? तू क्या बस्ती बस्ती हमेशा लगा के रखती है? हम भी तो इसी बस्ती में रहते हैं, मैं भी यहाँ इसी बस्ती में रहती हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई की, आज एक अच्छी जगह नौकरी करती हूँ, बड़े लोगों के साथ उठती हूँ बैठती हूँ, लेकिन मुझे कभी ये आज तक एहसास नहीं हुआ कि हाँ, मैं भी एक बस्ती से ही आई हूँ। दूसरी तरफ अनिरुद्ध कहता है कि तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर कभी मत जाना, बाहर जाओगी तो तुम्हारे लिए खतरा है। तो झनक कहती है, क्यों, तो आप सिर्फ इसी वजह से मुझे इस घर में रखना चाहते हैं? आपका और कोई फ़ायदा नहीं है? तो अनिरुद्ध कहता है, मेरा और क्या फ़ायदा हो सकता है? तो झनक कहती है, शायद आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, आपके पास जो भी है आप उससे खुश नहीं हैं, आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तभी अनिरुद्ध गुस्से में बोलता है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो जनक? क्या मैंने आज तक कभी भी तुम्हारा फ़ायदा उठाया है? तुम्हें कभी भी टच करने की कोशिश की है? तुम मेरे साथ में खुश नहीं थी क्या? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? वहीं झनक कहती है कि हाँ, मुझे भी आप पर विश्वास था, मैंने आँख बंद कर आप पर विश्वास किया था, लेकिन आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। झिमली की माँ बोलती है, तुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, तू पैसों के लालच में अंधी हो गई है, मेरे जीते जी तुझे एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। लालून कहता है, माँ, मैंने तुझे सारे पैसे दे दिए हैं, तो प्लीज़ इसका हिस्सा इसको दे दे, मैं ये नहीं चाहता कि पैसे के लिए इस घर में इस तरह से किचकिच होती रहे। झिमली बोलती है, आप इस तरह से बहाने मत करिए, मुझे पता है आप मुझे मेरा हिस्सा देना ही नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे हिस्से से आप बऊदी का इलाज कराएं और अपने हिस्से से आप फ्लैट लेंगे और माँ को तो आप यहीं छोड़ देंगे। वहीं काजोल कहती है, झिमली, तू पागल हो गई, तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या कह रही है? अगर तू खुद को हमारी नज़र से देखेगी तो तुझे पता चलेगा कि तू कितनी गिर चुकी है। झिमली की माँ बोलती है, अगर वो लड़का सिर्फ इस बस्ती और महल को देखकर तुझसे शादी करना चाहता है तो ये समझ ले कि ये शादी ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं और तुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। तभी झिमली बोलती है, अगर आप लोगों ने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगी और आप लोगों को कोर्ट में तक खींच के लेके जाऊंगी।
अपू बोलती है झिमली तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हम बड़े धूमधाम से करेंगे, तुम्हारी शादी हमारे घर से होगी, वो घर तो बहुत बड़ा है, तब तो तुम खुश हो जाओगी। झिमली बोलती है चुप हो जाइए आप, मुझे तो आपके घर से शादी करनी ही नहीं है, आप लोगों की वजह से हमारी ये हालत है, आज हम सड़क पर हैं। पता नहीं है बात मेरी माँ को क्यों नहीं समझ में आती और उन्होंने आपको सर पे बिठा कर रखा है। तभी झिमली की माँ गुस्सा करती है कि झिमली तो पागल हो गई है, वो चाहे लोग जैसे भी हों लेकिन उन्होंने अप्पू को बहुत अच्छे से पाला है और वो लोग उससे बहुत प्यार करते थे। और मुझे तो आज शर्म आ रही है कि मैंने मेरी बेटी को इस तरह के संस्कार दिए हैं और अप्पू के संस्कार देख वो इतनी अच्छी है, प्यारी है, लोग इससे कितना प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक बोलती है कि आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पर काम कर रही थी, आपने आकर मुझे डिस्टर्ब कर दिया, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपनी बीवी के सामने बात करिए। तो अनिरुद्ध कहता है तो इसी घर में रह के आज के बाद हम आज एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। तो झनक कहती है नहीं कर सकते हैं ना, आपकी बीवी मुझ पर हुक्म चलाती है, आप भी मुझ पर हुक्म चला सकते हैं। दूसरी तरफ झिमली बोलती है कि मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे हक का पैसा चाहिए और वो मैं लेकर रहूँगी। दोस्तों इसी तरह के रोमांचक अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।